तुम बैठे हो यहाँ मदरसे में, तो पहली बात मैं ये करूँगा कि मदरसे की हिस्ट्री क्या है। तुम जानते हो मदरसे के बारे में थोड़ा बहुत? तुमने यही देखा होगा कायदे बगदादी पढ़ाया जाता है, यहाँ मौलाना साहब पढ़ाते हैं, हाफिज जी पढ़ाते हैं। लेकिन इस मदरसे का इम्पोर्टेंस क्या है, मैं 5 मिनट में आपको पहले तो ये क्लियर करूँगा। देखो, मैंने पूरा कुरान पढ़ा और मैंने हदीसें पढ़ी। तो मैंने कुरान शरीफ में पूरे में और हदीसों के अंदर जन्नत की तस्वीर जो देखी है, तो पूरी जन्नत की तस्वीर में मुझे कुरान शरीफ और हदीसों में जो जन्नत की तस्वीर मुझे मिली है कि जन्नत ऐसी है, जन्नत ऐसी है, जन्नत में ऐश है, बाग है, एसियां हैं, पार्क हैं, बंगले हैं, सोने और चांदी की इमारतें हैं, बड़े मज़े हैं, वहाँ तकिए लगे हुए हैं, वहाँ नहरें चल रही हैं, वहाँ बहुत मज़े आ रहे हैं। उस पूरी जन्नत के अंदर मैंने किसी भी कोने में जन्नत के कोई मस्जिद नहीं देखी। जन्नत के किसी कोने में मुझे कोई मस्जिद नहीं मिली। ना मस्जिद छोटी वाली मिली, ना बड़ी वाली मिली, ना नूर मस्जिद, ना नूरानी मस्जिद, ना मदनी मस्जिद, ना जामा मस्जिद। पूरी जन्नत में मुझे किसी कोने में मस्जिद दिखाई नहीं दी, मगर मुझे जन्नत के एक कोने में मदरसा दिखाई दे गया। सुभान अल्लाह। मस्जिद दिखाई नहीं दे रही है, मगर मदरसा मुझे जन्नत के एक कोने में दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा? ऐसे दिखाई दे रहा है कि मदरसा ईंटों और पत्थरों का नाम नहीं होता, मदरसा तिपाहियों का नाम भी नहीं होता। मदरसा वो मकाम खैर होता है जहाँ कोई कलिमा खैर सिखाया जाता है। ऐसा मकाम खैर मुझे जन्नत के अंदर मिल गया। मुझे मदरसे की बुनियाद जन्नत में मिली। और आपको भी अगर मैं याद दिलाऊं तो आपके भी याद आ जाएगा, जब अल्लाह ताला ने अपने दस्ते कुदरत से सैयदना आदम अला नबीना वालेहिस्सलाम को पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो पैदा करने के बाद, रूह डालने के बाद, मेरे अल्लाह ने बाज़ाब्ता तौर पर हमारे बाप सैयदना आदम अला नबीना वालेहिस्सलाम को पढ़ाया। पढ़ने वाले हमारे अब्बा, पढ़ाने वाला हमारा अल्लाह। कितना पढ़ाया ये कुरान शरीफ में लिखा है पहले पारे में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा। और अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अला नबीना वालेहिस्सलाम को तमाम अस्मा और मुसम्मियात के उलूम सिखा दिए। ज़ोर से कह दो सुभान अल्लाह। और तड़प के कितना इल्म दिया। तफसीरों में लिखा है कि अल्लाह ताला ने हमारे अब्बा को लगभग 6,000, लगभग 6 लाख या 7 लाख भाषाओं का इल्म अता फरमाया। 6 लाख या 7 लाख जबानों में एक्सपर्ट कर दिया। सुभान अल्लाह। अब इस वक्त दुनिया में ज़बानें कितनी बोली जा रही हैं? माशाअल्लाह, खुश रहो मेरे लाल, खुश रहो। ये बातें भी पसंद आ रही हैं। शेर शायरी नहीं है, मगर कुछ समझदार लोग हर जगह होते हैं और ना समझ भी हर जगह होते हैं। कुछ वो होते हैं जो आवाज़ों के झटकों पे मरते हैं, कुछ वो होते हैं जो मालूमाती बातों को पसंद करते हैं। तो आवाज़ों का झटका तो है नहीं, मगर ऐसी बातें भी पसंद करते हैं। ये अच्छा लगा देख के। कोई परेशानी तो नहीं है आपको? 6 लाख या 7 लाख भाषाएं, बहुत बड़ी बात हो गई यार। दुनिया में इस वक्त कितनी ज़बानें बोली जा रही हैं बताओ? 2462 लैंग्वेज आई स्पोकन इन दिस वर्ल्ड, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ। पूरी दुनिया में 2462 ज़बानें बोली जा रही हैं।
और हमारे अब्बा को कितनी ज़बानों का इल्म दिया? सुभान अल्लाह। तो ये मदरसे की बुनियाद वहीं पड़ी जब अल्लाह ताला ने बाबा आदम को पढ़ाया। इसका मतलब मदरसे की बुनियाद जन्नत के अंदर पड़ गई। अल्लाह जज़ाए खैर। तो मदरसा इसका मतलब कोई मामूली चीज़ नहीं है। मदरसे की बुनियादें मामूली नहीं है। मदरसे का शजरा नसब भी इस दुनिया से नहीं मिलता। मदरसे का शजरा नसब डायरेक्ट जन्नत से मिलता है। सुभान अल्लाह। और जोर से कह दो, और जोर से। फिर जनाबे वाला मेरा अल्लाह इल्म देता ही रहा। बाबा आदम को ज़मीन पे भेज दिया, मगर फिर भी जनाबे वाला इल्म में इजाफा फरमाता रहा यहाँ तक के ज़मीन पे भेजने के बाद मेरे अल्लाह ताला ने बाबा आदम को कृषि का, एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट बना डाला। उन्हें ज़मीनों का इल्म दे दिया, कौन सी ज़मीन उपजाऊ है, कौन सी ज़मीन उपजाऊ नहीं है, कौन सी कंकरीली है, कौन सी पथरीली है, कौन सी भूड़ है और कौन सा रेता है, कौन सी दोया में, कौन सी अव्वल है, कौन सी में बीज उगेगा, कौन सी में नहीं उगेगा। तो बाबा आदम ने जनाबे वाला वो खेती बाड़ी की कि रहती दुनिया तक उसकी मिसाल नहीं मिलती। सुभान अल्लाह। खुश रहो मेरे लालो। हाँ सही बात है, माशाअल्लाह। आबाद रहो बेटा, आबाद रहो। बच्चे अच्छी बात समझ रहे हो। अभी तो बात करने की बहुत है, तुम घबराते नहीं रहे हैं? अरे ऐसी किसानी की है बाबा आदम ने, सुभान अल्लाह। तुम और हम तो कुछ भी नहीं है। हम तो जनाबे वाला क्या है, ये रूटर चल रहा, ये हल चल रहा, ये है रोला रे और ये यूं कर रहे, और तू ट्रैक्टर ला, फला की मेड़ काट लिए, मैं देख लूंगा। हम तुमों की ये किसानी है। पड़ोसी की बालें सूत ली, ये हम तुमों की किसानी है। हजरत आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। कारी साहब खैरियत है? आ जाओ। आप भी यहीं के हैं क्या? हाँ, हमारे बुजुर्गों में हैं और एक दौर हजरत का वाबस्ता रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, इल्म तजवीज़ से ख़ास तौर से। अल्लाह ताला इन जैसे बुजुर्गों को शायद देर तक रखे। खुश रहे मेरे लाल, नसीब रोशन हो। कुछ समझ गए? तो बाबा आदम को पढ़ाया अल्लाह ने। जन्नत से शुरू हुआ जनाबे वाला, मगर इल्म की तकसीम ख़त्म नहीं हुई, वहाँ से शुरू हुई। ये शजर उगता रहा, फैलता रहा, तनावर दरख्त बनता रहा और अल्लाह जनाबे वाला इल्म देता रहा। मदरसे का जनाबे वाला जो बुनियाद जन्नत में रखी गई थी, अल्लाह की कसम उसमें इजाफा ही होता चला गया। फिर अल्लाह ने हज़रत आदम को इल्म दिए और जनाबे वाला हज़रत आदम के बाद अल्लाह ने हज़रत शीस को इल्म दिया जनाबे वाला। फिर अल्लाह ने हज़रत नूह को ऐसा इल्म दिया, ऐसा इल्म दिया, ऐसा इल्म दिया, ऐसा इल्म दिया। हज़रत नूह अला नबीना वालैहिस्सलाम को ऐसा इल्म दिया कि जनाब उस ज़माने में उन्होंने कश्ती बना डाली, जिस ज़माने में कश्ती बनाने का तसव्वुर भी नहीं था, कल्पना भी नहीं थी जनाबे वाला। इतनी लंबी चौड़ी कश्ती तुर्की के पहाड़ों पे आज उसके कुछ हिस्से मिल गए हैं। तो साइंस वाले हैरत में हैं कि उस ज़माने में ये कश्ती कैसे बना ली गई जनाबे वाला। मगर ये वो इल्म था जो अल्लाह ने हज़रत आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम के बाद हज़रत नूह को अता फरमा दिया था। मदरसे से चली जनाबे वाला, मदरसे से चला सबक, मदरसे से शुरू हो गया जनाब, जन्नत से शुरू हो गया मदरसा। फैलता रहा और ऐसा इल्म दिया और ऐसा इल्म दिया। ऐसा नहीं इल्म, पहले मैं आपको ये बता दूं कि इल्म यही है जो बाबा आदम को मिला, इल्म वही है, अल्लाह जज़ाए खैर दे। इल्म वही है जो हज़रत नूह को मिला, ये इल्म नहीं है जनाबे वाला जो आज तुम देख रहे हो। डिग्रियां तो बहुत देख रहे हो, मगर ये इल्म नहीं है। इल्म किसे कहते हैं? मेरे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत हज़रत इस सदी का वो रिसर्च स्कॉलर जिसने 56 इल्मों में 1200 किताबें लिख के इतिहास रच डाला, वो बरेली का इमाम अहमद रज़ा, जिसकी फतावा रज़विया किताब है और साउथ अफ्रीका के कोर्ट में आज भी मुस्लिम मसाइल को हल करती है वो किताब। और भारत में रहने वाला जनाबे वाला आलिम दीन सारे संसार में भारत का नाम रोशन कर रहा है, वो आला हज़रत। इस इल्म के बारे में कहते हैं व्हाट इज द नॉलेज, व्हाट इज द ज्ञान, व्हाट इज द एजुकेशन, क्या होती है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इल्म। इल्म कहते किसको हैं? किसे कहते हैं इल्म? क्या होता है इल्म? तो फरमाते हैं, हालांकि इल्म की परिभाषाएं अलग अलग डिफरेंट हैं,
लेकिन बरेली वालों ने, चूंकि वो खुद इतने बड़े रिसर्च स्कॉलर हैं, सुभान अल्लाह, और उन्होंने तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे लिख दिया, जियोलॉजी पे, बायोलॉजी पे लिख दिया, फिजिक्स पे लिख दिया जनाब। उन्होंने करेंसी के मसले कोई जानता भी नहीं था। मेरे बरेली वाले आला हजरत ने सबसे पहले करेंसी के मसले पे ऐसी किताब लिखी, अल्लाह की कसम दुनिया हैरान है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी मैथमेटिक्स के मसले पे जनाब कदमों पे गिरे पड़े थे और कहते थे हुजूर जब आपका इल्म ऐसा है तो बगदाद के गौसे आजम का इल्म कैसा होगा। ऐसे हैं बरेली वाले, वो बिला वजह आला हजरत नहीं है। आज कुछ जनाबे वाला, कुछ लोगों के पेटों में दर्द, आला हजरत क्यों, आला हजरत क्यों, अबे मर जा। जिसे अल्लाह ने बना दिया, तवज्जो है, बिला वजह हसद की आग में सुलग रहा, बिला वजह हसद की आग में जनाब कोयला बना पड़ा। अबे अल्लाह ने बना दिया, वो बन गए। ख्वाजा गरीब नवाज को अल्लाह ने हिंदुस्तान का सुल्तान बना दिया, वो बन गए। अब पूरे दुनिया का वहाबी देवबंदी पूरा एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होकर मेरे गरीब नवाज की सुल्तानी ले सकते हैं? अल्लाह ने बना दिया, ये बिला वजह हसद की आग में सुलग रहा, कोयला बना पड़ा। वही क्यों, वही क्यों, तवज्जो है। वो बिला वजह आला हजरत नहीं है लोगों, एक बैकग्राउंड है, एक उनके पीछे जनाबे वाला एक मंजर है पूरा का पूरा। क्यों है वो, लॉजिक है। बहरहाल लंबी ना हो जाए गुफ्तगू, अपने मौजू की तरफ आता हूँ। वो जनाब तुम जानना चाहते हो कि इल्म किसे कहते हैं, तो उनकी ज़बान में आपको बता दूँ, अल इल्म नूरुन यतजल्ला बिहिल क़ुलूब। वो कहते हैं इल्म एक रोशनी होती है जिससे दिल जगमगा जाते हैं, जिससे दिल इसका मतलब अगर दिल ना जगमगा जाए तो फिर वही रोशनी इल्म नहीं है, दिल ना जगमगा जाए तो वो इल्म नहीं है, और दिल जगमगा गया तो समझो सब कुछ जगमगा गया। क्योंकि दिल अच्छा हो गया तो हाथ अच्छा, दिल अच्छा तो पाँव अच्छा, दिल अच्छा तो ज़बान अच्छी, दिल अच्छा तो कान अच्छा, दिल अच्छा तो आँख अच्छी, और दिल अच्छा नहीं तो कुछ भी। इसीलिए आज की साइंस कहती है हार्ट रूल्स एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, एवरी पार्ट ऑफ बॉडी इज अंडर कंट्रोल ऑफ हार्ट। दिल के ताबे है जिस्म का हिस्सा। दिल अच्छा होगा तो आंख अच्छा देखेगी, और अगर दिल अच्छा नहीं होगा तो जनाब वाला हाथ थप्पड़ के लिए उठेगा। दिल अच्छा नहीं होगा तो पाँव हरामकारी की तरफ बढ़ेगा। दिल अच्छा नहीं होगा तो ज़बान गाली गलोच में खुलेगी, तेरा ऐसा कर दूंगा, तेरा वैसा कर दूंगा। दिल अच्छा ही नहीं है जनाब वाला तो वो तो ज़बान ऐसे खुली और कान ऐसे चले। दिल पर है ये बात जो आज साइंस कहती है 1400 साल पहले बगैर मीटर, कंप्यूटर, थर्मामीटर के मेरे मुस्तफ़ा ने इससे प्यारे अंदाज में फरमाया। आका फरमाते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं, अला इन्न फी जसदिल इंसानि लमुद्गा इज़ा सलुहा सलुहल जसद कुल्लुहु व इज़ा फसद फसदल जसद कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब। मेरे नबी फरमाते हैं सुनो जी, इंसान की बॉडी में गोश्त का एक लोथड़ा होता है, वो गोश्त का लोथड़ा अच्छा होता है तो पूरी बॉडी अच्छी होती है, गोश्त का लोथड़ा वो बिगड़ जाता है तो पूरी बॉडी बिगड़ जाती है। किसी ने पूछा या मुस्तफ़ा गोश्त का वो लोथड़ा जिस पर पूरी ह्यूमन बॉडी की सेहत फसाद का इन्हिसार है उसे क्या कहते हैं? तो मेरे नबी ने फरमाया अला वहियल क़ल्ब, वो दिल है। सुभान अल्लाह। अरे तुम सुभान अल्लाह नहीं कह रहे हो? बगैर मीटर, कंप्यूटर, थर्मामीटर के हकीम जमाना तबीब आजम ने, पूरी दुनिया के अजीम शान सबसे बड़े और इकलौते फलासफर ने दिल को जनाबे वाला किस तरीके से इंट्रोड्यूस कराया है? दिल अच्छा तो सब कुछ अच्छा, दिल अच्छा नहीं तो कुछ भी। अब डिग्री तो है, बहुत बड़ी डिग्री, MBBS, बहुत बोर्ड पढ़ के देखो, MBBS, MD, MS, BTech, हाईटेक, फलाटेक, तरह तरह की डिग्रियां। भूतपूर्व लंदन, भूतपूर्व जरूर रहते हैं, भूतपूर्व लंदन, मगर कर क्या रहे हैं? ये अबॉर्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये बच्चियों को दुनिया में आने से पहले ही, इनमें से कितने हैं बेहूदे तो दुनिया में आने से पहले ही मसल देते हैं, फूल बनने से पहले कली को कुचल देते हैं, और जनाबे वाला वो बेरहमी से दर्दनाक अंदाज में एक बच्ची का सफ़ाकाना कत्ल करते हैं कि खुदा की कसम वो भी तड़प तड़प के एक एक हिस्सा उसका पूछता रहे हो। दुनिया के तरक्की याफ्ता दुनिया के सूरमाओ, ये तो बताओ मेरा कसूर क्या है कि मुझे दुनिया में आने से पहले ही मसल दिया गया, कुचल दिया गया। हजरत डिग्री बहुत बड़ी है मगर
दिल रोशन नहीं, इसीलिए कुछ कर रहे हैं। हजरत मोहतरम ये इंजीनियर साहब है, इन्हें 2 लाख रुपए दे दो, पुल पास कर देंगे। और कितने इंजीनियरों ने ऐसा कर दिया जनाब वाला, पुल पास हो गया, पुल गिर गया है, वाहन गिर गए हैं, लोग मर गए हैं। पता चला बाद में कि इंजीनियर साहब ने रिश्वत लेकर जनाब वाला पुल पास कर दिया। तो हैं तो बहुत बड़े इंजीनियर और डिग्री भी बहुत बड़ी है जनाब वाला, सिविल इंजीनियर, फला इंजीनियर, फला इंजीनियर, इंजीनियर। मगर ये क्या है जनाब, डिग्री तो है मगर इनका दिल रोशन, इन्हें कोई मतलब नहीं है आदमी मरे या जिए, इन्हें चाहिए पैसा। पैसा, डॉक्टर साहब को पैसा चाहिए, मास्टर इंजीनियर साहब को पैसा चाहिए, ये वकील साहब हैं, अल्लाह जज़ा खैर, ये वकील साहब हैं, वाह 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 वाह, एक बेगुनाह को फांसी के बंदे पे चढ़वा देते हैं। पता है कि किया इसने भी कुछ नहीं है, तवज्जो है, मगर लगे पड़े, पैसा चाहिए, कुछ भी हो जाए। तवज्जो है आपकी। ये मास्टर साहब हैं स्कूल में, अब वो सीढ़ियों का ज़माना था तो अखबारों में खबरें पढ़ते रहते थे। अब कुछ दिनों से तो अखबार पढ़ने ही बंद कर दिए हैं जनाब वाला। पहले अखबार पढ़ते थे तो पता लगता था कि फला मास्टर साहब ने फला जगह के स्कूल में अपनी स्टूडेंट के साथ अश्लील सीडी बना डाली। पहले अश्लील सीढ़ियाँ बना लेते थे, अब जनाब वीडियो बना लेते हैं। और जनाब वाला वो मादल्ला सदबार मादल्ला वो तुरफे तमाशे हैं इन पढ़ी लिखी दुनिया में। तुम देख नहीं रहो ये खून गिर रहा है, ये जनाब वाला मानवता तड़प रही है, तुम देख नहीं रहो। वो देखो ये रूस को देख लो, वो यूक्रेन को देख लो, उधर इसराइल को देख लो, दुनिया भर में देख लो, जिधर जनाब वाला क्या तुरफे तमाशे हैं। क्या मानवता लुट नहीं गई? क्या इंसानियत का परचम झुक ना गया? क्या शर्मसार ना हो गई दुनिया? ऐसे जनाबे वाला बेगुनाहों के खून गिरते हैं जमीनों पे, जनाबे वाला कत्लेआम होता है जमाने में। कौन है ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये जनाब एजुकेटेड लोग हैं, मगर इन्हें क्या लेना देना मानवता से? इन्हें चाहिए फतह, इन्हें चाहिए विक्ट्री, इन्हें चाहिए जीत, चाहे यूक्रेन तबाह हो जाए। चाहे हिरोशिमा नागासाकी कांप कांप जाए, इन्हें अपनी फतह चाहिए। तवज्जो है आपकी? इसका मतलब इनका दिल रोशन, दिल जनाबे वाला रोशन होता तो आज जमाने में ये हंगामे ना होते। डिग्री तो है मगर दिल रोशन नहीं। वो इल्म जो दिलों को रोशन कर दे, वो इल्म मेरा अल्लाह दे रहा है। बाबा आदम को दिया, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। बाबा आदम को वो इल्म मिला जिससे दिल रोशन हो गया, उन्होंने ज़माने का दिल रोशन किया। अल्लाह ने वही इल्म जनाबे वाला खुदा की कसम हज़रत नूह को अता फरमाया। ऐसा इल्म दिया कि उस आज के साइंस वाले भी हैरान हैं कि जनाबे वाला उस ज़माने में इतनी बड़ी कश्ती कैसे बन गई। जनाबे वाला ये इल्म था जो अल्लाह ने दिया। फिर जनाबे वाला लोग आते रहे आते रहे आते रहे, और मेरा अल्लाह वही जनाबे भला इल्म तकसीम फरमाता रहा, देता रहा, देता रहा, यहाँ तक कि अल्लाह ने हज़रत यूसुफ को तावील अहादीस का इल्म दिया। अल्लाह ने हज़रत दाऊद को हाई फाई टेक्नोलॉजी का इल्म दे दिया। कुरान शरीफ में मेरा अल्लाह फरमाता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अल्लमनाहु सनअत लबूसिल लकुम, और हमने दाऊद को ज़िरागरी का इल्म अता फरमाया। ज़रा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। फिर जनाबे वाला मेरे अल्लाह ने हज़रत मूसा को इल्म दिया, हज़रत इसहाक़ को इल्म दिया, हज़रत यूसुफ को इल्म दिया। जनाबे वाला रात को ख्वाब देख लो, सुबह कौन से टारगेट पूछ लो। हज़रत दाऊद को जनाबे वाला लोहे का ऐसा इल्म दिया कि उन्हें ना भट्टी की ज़रूरत पड़ी, ना भट्टे की ज़रूरत पड़ी, ना खैरात मशीन की ज़रूरत पड़ी। उन्होंने लोहा हाथ में ले लिया और रस्सी की तरह बढ़ दिया तो वो सरिया बन गया, और उंगली घुमा दी तो एंगल बन गया। उन्हें भट्टी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो जनाबे वाला हज़रत दाऊद हाई फाई टेक्नोलॉजी के मालिक थे। अल्लाह की कसम ऐसे इल्म दिए, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने हैरान है ज़माना है, ऐसे इल्म उस ज़माने में दिए अल्लाह ने। खुदा की कसम मूसा को इल्म मिला, हज़रत ईसा को इल्म मिला। हज़रत ईसा को तो ऐसा इल्म दे दिया अल्लाह ने, क्या अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में फरमाता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व उनब्बिउकुम व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम, जो तुम अपने घरों में जमा करते हो मैं वो भी बता दूंगा। और बता देते थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के तुम्हारे घरों में क्या क्या रखा हुआ, फला कोने में क्या है, फला कोने में क्या। ज़रा दूर से सुभान अल्लाह तो कह लो। उनसे छोटे छोटे बच्चे मोहल्ले के
पूछने आते थे हमारी अम्मा ने मिठाई किधर रखी है। बड़े भोले थे, बड़े सीधे थे, छोटे छोटे बच्चों को जनाब वाला बता दिया करते कि तुम पूछ रहे तुम्हारी अम्मी ने मिठाई किधर रखी है, तो धीरे से बता देते कि तुम्हारे घर के फला कोने में एक बर्तन रखा, बर्तन के नीचे एक पोटली रखी है, उस पोटली के नीचे एक पोटली और रखी हुई है, उसी पोटली में मिठाई है। बच्चा वहीं से सीध मार देता कोने की और कोने में पहुंच जाता, और कोने में पहुंच के बड़ा मुस्कुराता कि उसे पोटली मिल जाती। पोटली मिल गई, पोटली खोल ली, और जैसे ही पोटली खोली बच्चे ने तो जनाबे वाला बस पूछो मत, हंसती खेलती मुस्कुराती मिठाई सामने आई, मुंह में पानी आया। मिठाई का खेल खत्म, चैप्टर क्लोज, मुंह साफ किया, वार आया, खेल में लग गया। फिर माँ को जरूरत पड़ी, कोने में पहुंची, मिठाई नदारत। बच्चे से पूछा बेटे मिठाई, बच्चा मन का सच्चा, झूठ क्या बोले बच्चा जनाब वाला, कहता है अम्मी मिठाई तो हमारे हत्थे चढ़ गई। का तुम्हें कैसे पता लग गया, इतनी छुपा के रखी थी? तो बोला बाबा ने बताई थी। तो पूरे मोहल्ले की औरतें बाबा के पास, बाबा से बोली बाबा सब कुछ बताइए, इतना तो ना बताइए। बाबा बड़े सिंपल, बड़े भोले बोले अब नहीं बताएंगे। कुरान की तफसीर में ये बात लिखी हुई है, हजरत मोहतरम ये इल्म दिया, हजरत सुलेमान को ऐसा इल्म दिया, ऐसा इल्म दिया कि 19वें पारे में मेरा अल्लाह फरमाता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व उल्लिमना मंतिक़त तैर व ऊतीना मिन कुल्लि शै। अल्लाह फरमाता सुलेमान अलैहिस्सलाम का बयान फरमाता है कि अल्लाह ताला ने हमें परिंदों की बोलियां सिखा दी। कुत्ता क्या कह रहा, कौवा क्या कह रहा, मुर्गी क्या कह रही है, चील क्या कह रही है, गिद्ध क्या कह रहा है जनाब वाला, कौवा क्या कह रहा है, कौवी क्या कह रही है, वो जनाब वाला हजरत सुलेमान सब जानते थे, हजरत मोहतरम सब जानते थे, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। यहाँ तक कि मेरे अल्लाह ने 19वें पारे में बड़ा एक प्यारा अजीम शान बयान सुनाया। अल्लाह ने फरमाया, इरशाद फरमाया, एक छोटी सी चूंटी पहाड़ियों पर दूर, जब चूंटियां उसकी बिखरी पड़ी थी, चारों तरफ चूंटियां बिखरी पड़ी थी, वो रानी थी चूंटियों की जनाब वाला। वो चूंटियों की रानी कई मील यानी कई किलोमीटर के फासले पर जब हजरत सुलेमान का लश्कर जर्रार तैयार हुआ, इंसान चले, जिन्नात चले, परिंदे चले, बड़ा लश्कर था, तो चूंटी कई किलोमीटर के फासले पे बोली अपनी चूंटियों से। अल्लाह फरमाता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वक़ालत नमलतुन या अय्युहन नमलु उदखुलू मसाकिनकुम ला यख्तिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून। चूंटियों की रानी बोली अपनी चूंटियों से अंदर चली जाओ, बिल में सुलेमान का लश्कर आ रहा है, कहीं पैरों से कुचल के निकल ना जाए, पामाल न कर जाए, निकल जाओ, जिंदगी बचाओ, सेव योर लाइफ। सुलेमान आ रहे हैं, कई किलोमीटर के फासले पे थे। जनाबे वाला चूंटी की आवाज हजरत सुलेमान ने सुन ली और समझ लिया चूंटी क्या कह रही है। फिर अल्लाह फरमाता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फतबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा व क़ाल रब्बि औज़िअनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमता अलैया। जनाबे वाला हजरत सुलेमान चूंटी की ये बात सुन के इतनी जोर से मुस्कुराए कि सामने के ये दांत जाहिर हो गए और कहने लगे अल्लाह तेरा कैसे शुक्र अदा करूं, तूने मुझे ऐसे इनाम अता फरमाए हैं। अब एक सेकंड चाहता हूं सोचने के लिए, लम्हा फिक्रिया, आगे बढ़ूंगा मगर एक सेकंड फॉर थिंकिंग मेन पॉइंट, मैं एक सेकंड चाहूंगा। हजरत कुरान कहता सुलेमान ने सुन लिया, कई किलोमीटर के फासले पे सुन लिया, चूंटी की आवाज़ सुन ली, हजरत सुलेमान ने सुन लिया, कई किलोमीटर के फासले पे सुन लिया। जनाब वाला पहाड़ में वो भी जनाब चूंटियां अपनी चूंटियों से कह रही थी अंदर चले जाओ, और आहिस्ता से तो कह रही होगी। तो जनाब वाला सुलेमान ने कई किलोमीटर के फासले पे सुन लिया, मुस्कुरा दिया। अल्लाह ने फरमाया इसने बोला उन्होंने सुन लिया। अब एक सेकंड जब सुलेमान सुन सकते हैं, तवज्जो है, कहाँ गया ये बात जाहिल वहाबी, ये पागल देवबंदी। जनाबे वाले कहते हैं नबी सुनते नहीं है, नबी सुनता। बे जालिम, अत्याचारी, जब हजरत सुलेमान सुन रहे हैं, कई किलोमीटर के फासले पे सुन रहे हैं, तो ये तो हजरत सुलेमान के भी नबी हैं, हजरत मूसा के भी नबी हैं, हजरत ईसा के भी नबी हैं, ये तो 1,24,000 नबियों के नबी हैं। ये सुन रहे हैं तो ये क्यों नहीं सुन रहे हैं? इनमें मीटर लिए फिर रहा, ना पेगा ना पेगा। बे तेरी औकात, तू ना पेगा बे। मुस्तफा जान रहमत अल्लाह की इज्जत की कसम, जब हजरत सुलेमान एक चूंटी को कई किलोमीटर के फासले पे सुन सकते हैं, तो मुस्तफ़ा जान रहमत की समाअत कैसी है? जरा एक हदीस का टुकड़ा पेश कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। तुम्हारी इजाजत है? क्या माहौल है तुम्हारा यार सुनने का, माशाअल्लाह यार। काश 11 बजे मिल जाते
मगर चलो, देर आयत दुरुस्त आयत, कोई बात नहीं है। मगर बातें, मदरसा और कुरान मेरा मौजू है, बस उस इल्म, वहां से इल्म मिला और उस इल्म को वो फैलता चला गया, फैलता चला गया, कहां तक फैला, कैसे फैला, वही बता कर रुखसत हूंगा मैं। तुम घबराना मत, और तुम भी सुनती रहो। तुम्हारा सुनना बहुत जरूरी है। तुम्हें कुछ पता नहीं सियाह सफेद क्या होता। हाँ, ये कुछ पता नहीं है। ये पता ना क्या, न कुरान न हदीस, कोई बात याद थोड़ा ही है, बस कपड़े 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 कपड़े, यहाँ से ला दो वहां से ला। मैयत में भी गई तो जनाबे वाला रोई बाद में, पहले पड़ोसन के कपड़े देखे, बहुत अच्छे पहन के आई है भाई, कपड़े कहां से लाई है, बस एक ही सवाल है इसका, तो कपड़े कपड़े कपड़े।